नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री के टॉप में 100 क्वेश्चन की श्रृंखला करा रहा हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये बच्चों मेडिवल हिस्ट्री के मैं टॉप 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी मेडिवल हिस्ट्री ले रखे हैं, ठीक है, वे अपनी इन सभी क्वेश्चनों को देख ले क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने बच्चों प्राचीन इतिहास की भी क्लास ऑलरेडी करा रखी है। आप जाकर के जो भी विद्यार्थी प्राचीन इतिहास ले रखे हो तो उसकी अकॉर्डिंग जाकर भी क्लास से आप देख सकते हैं। ये बच्चों मेडिवल हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू टाइप का। जिन भी विश्वविद्यालय में एमसीक्यू का पेपर होगा, जैसे कि बीयू झांसी जो कि टाइम टेबल भी आ चुका है, आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि एमसीक्यू का पेपर कराते हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। ये बच्चों मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, इससे आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ जो कि मेडिवल इंडिया 1206 एडी से लेकर के 1757 एडी आपको इसमें पढ़ना है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें टॉप जो कि 100 आपके क्वेश्चन है, ये कानपुर विश्वविद्यालय के बच्चों पेपर है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 घंटा इसका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें बच्चों 100 क्वेश्चन है, कुछ यूनिवर्सिटी में 75 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि दासों के रखरखाव के लिए दीवान ए बंदगान किस जो है सुल्तान ने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक जी ने। इसमें का राइट आपका रहेगा बी। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि खैराती अस्पताल दारुल सफा स्थापित किया था? तो किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित किया था। इसमें का पहला है। फिर है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। मिताक्षरा के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन। इसके जो है विश्वेश्वर जी हैं, इसमें का पहला। उसके बाद आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि जो कि सल्तनत काल के शासकों के द्वारा किस भाषा को राजभाषा बनाया गया था, आपको ये बताना है। तो कहोगे फारसी को। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 5 नंबर कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य से संबंधित सुल्तान थे? तो कौन इससे संबंधित सुल्तान थे, आपको ये बताना है। तो इससे संबंधित जो सुल्तान थे, 5 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसके निर्माण से बच्चों सभी संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मीनार का निर्माण कार्य जो है शुरू करवाया था, लेकिन वे जो है केवल इसकी पहली जो है मंजिला ही जो है बनवा सके थे। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने भी इसमें कार्य किया, जो कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद उत्तराधिकारी ये बने और 3 मंजिलें इन्होंने भी जो जुड़वाकर निर्माण कार्य जो है पूरा करवाया। उसके बाद बच्चों फिरोज शाह तुगलक आए। इसने जो है बिजली गिरने के कारण मीनार की जो ऊपरी छत जो जो ऊपर मंजिला थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी उसका मरम्मत करवाई और 5वीं और अंतिम जो कि मंजिल तक इसका जो है निर्माण करवाया। तो देखा जाए हिसाब से तो सभी लोग इससे संबंधित हैं। तो इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 6 नंबर कि बाबर को निम्न तोपची की सेवाएं प्राप्त हुई थी? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो उस्ताद अली से। इसमें का पहला। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि माता की ओर से बाबर चंगेज खां का कौन सा जो है वंशज था, आपको बताना है। तो बच्चों 14वां जो है वंशज था। इसमें का डी ऑप्शन। उसके बाद है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि बाबर का जन्म हुआ था। वैसे तो जो भी ये हमारे देश के जो भी एजुकेशन है, पहली बात तो जो भी मुगल आए तो जितने भी आक्रमणकारी थे तो उनका इतिहास तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जैसे कि चीन वगैरह जो कि हमारे देश से 2 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन उसने अपने सिलेबस से जितने भी जो कि आक्रमण किए थे, जितने भी ऊपर जो कि कब्जा किए थे देश पे, तो उनका इतिहास पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया है। अब वहाँ के जो बच्चे हुए हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा देश जो है गुलाम था। तो हमारे भी देश में ऐसा ही करना चाहिए कि मुगलों का जो भी इतिहास है उसको पढ़ाया ही ना जाए, बल्कि हमारे देश के जो लोग थे, जैसे कि बहुत सारे थे शिवाजी वगैरह, तो इनके बारे में हमको जो है पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि मुगलों के बारे में जो कि आकर हमारे देश को क्षति पहुंचाए हैं। एक प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी लोगों का अत्याचार किए हैं और यहाँ के जो हिंदू थे उनको जो है कन्वर्ट किए थे इस्लाम में। तो ऐसे लोगों को तो इतिहास में पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो। लेकिन अभी जो कि आपके सिलेबस में है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि बाबर का जन्म हुआ था। तो बाबर का जन्म
कब हुआ था? तो कहोगे 14 फरवरी 1483 को। इसमें का पहला ऑप्शन। अब इनकी मृत्यु की हम बात करें तो 1530 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी एक क्रूर शासक था। अगला देखिएगा, रैयतवारी का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। रैयतवारी का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो कहोगे किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क। ठीक है, इसमें का पहला। ठीक है, मतलब जो है इसके तहत जो है जो किसान होते थे जिन्हें रैयत कहा जाता था। ठीक है, सीधा संपर्क था, क्योंकि जो है ब्रिटिश लोग जो थे जो राजस्व प्रणाली थी उसको लागू किए थे किसानों से टैक्स लेने के लिए। उसके बाद आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? आपको बताना है। तो इनका मूल नाम फरीद था। इसमें का दूसरा। उसके बाद आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि किस युद्ध के समय बाबर ने मुसलमानों पर से स्टाम्प कर समाप्त कर दिया था? आपको बताना है। तो खानवा के युद्ध के बाद समाप्त किया था बच्चों। इसमें का भी। उसके बाद है कि किस लेखक ने दुर्गादास के राठौड़ का यूलियस की संज्ञा जो है दी थी? आपको ही बताना है। तो ये संज्ञा बच्चों कर्नल डार्ट ने दी थी। उसके बाद है कि तरण एवं जो है करतारपुर नगर जो है किस सिख गुरु के द्वारा बसाए गए थे? आपको ही बताना है। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा। इसमें का भी। उसके बाद है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि लाल कुंवर नाम की गणिका किस मुगल काल के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी? आपको ये बताना है। तो कहोगे जहांदार शाह के शासनकाल में। इसमें का भी। उसके बाद आपका 15 नंबर आपका क्वेश्चन है कि फर्रुखियार के फरमान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिए गए थे? तो इनको जो अधिकार दिए गए थे तो इसमें जो है निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। इसमें का डी है। फिर है कि सैयद बंधुओं का पतन किसके कारण जो है हुआ था? आपको बताना है। ठीक है, तो इनका जो पतन हुआ था बच्चों, इनका जो पतन हुआ था मोहम्मद शाह के कारण हुआ था। उसके बाद देखिएगा अकबर के समय मनसबदारी का निम्नतर जो है दर्जा क्या था? आपको बताना है। तो उस समय निम्नतम जो दर्जा था बच्चों, ठीक है, वो जो है 10 था केवल। ठीक है, निम्नतम जो दर्जा था बच्चों 10 था। यदि पूछ ले कि उच्चतम दर्जा कितना था बच्चों, ठीक है, तो 5000 था। निम्नतम पूछा तो बच्चों इसमें का पहला है। फिर है कि मुगल काल में जिले में राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कौन था? आपको बताना है। तो अमल जो है गुजर था। ये जिले में जो है राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था। उसके बाद है तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था? आपको ये बताना है। 19 की बात करें तो जहांगीर था। इसमें का बी ऑप्शन। इसमें का बच्चों सी ऑप्शन होगा जहांगीर। ठीक है, चलिए। वैसे तो भारत में तंबाकू लाने का जो श्रेय है बच्चों पुर्तगालियों को जाता है, और 1605 ईस्वी में जो कि अकबर के शासनकाल के अंत में ये लाए थे। चलिए अगला देखिएगा। तो इन्होंने जो प्रतिबंध लगाया था तंबाकू पर कब लगाया था पूछ सकता है, तो 1617 में। उसके बाद है कि गुलबदन बेगम थी। तो गुलबदन जो बेगम थी ये कौन थी? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर की पुत्री थी। किसकी थी बच्चों? ये बाबर की पुत्री थी। और जो है हुमायूं की जो है बहन थी। हुमायूं की बहन क्यों थी? क्योंकि बाबर का पुत्र था हुमायूं, तो उसकी जो है बहन थी। ठीक है, और जो अकबर था अकबर की जो है बुआ थी। तो ये दोनों इसमें के बच्चों सही रहेंगे। अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ है कि जेबू निसा किस लिए जो है प्रसिद्ध थी? आपको बताना है। तो ये बच्चों जो प्रसिद्ध थी, ठीक है, सुंदर लिखावट के लिए। इसमें का पहला।
ये कौन थी बच्चों? ये जो है मुगल सम्राट जो औरंगजेब थी, इनकी सबसे बड़ी ये बेटी थी। अगला देखिएगा, मुगल काल में विद्यार्थियों को कितने प्रकार की उपाधियां दी जाती थी, आपको बताना है। तो इनको जो उपाधियां बच्चों दी जाती थी 22 की हम बात करें तो सभी प्रकार की, इसमें आप डी लगा दीजिएगा, फजिल, आलिम, काबिल। उसके बाद है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो कहोगे अबुल कादिर बदौनी ने, इसमें का सी ऑप्शन। उसके बाद आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि कल्हड़ की रजत रागिनी का फारसी अनुवाद, जो कि कल्हड़ के द्वारा जो रजत रागिनी लिखी गई है, इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? तो मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने। इसमें का पहला 24 का पहला। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि चित्रकला के मुगल शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आपको ही बताना, तो हुमायूं के द्वारा। इसमें का पहला। फिर आपका है 26 नंबर क्वेश्चन कि सिखों को सैनिक संप्रदाय खालसा में कितने जो है परिवर्तित किए थे? किसने जो है इसको परिवर्तित किया था, आपको बताना है। तो गुरु गोविंद सिंह ने। इसमें का बी 26 का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कि औरंगजेब द्वारा सिख धर्म के किस गुरु को मृत्यु दंड जो है दिया गया था, आपको बताना है। तो गुरु जो है तेज बहादुर जी को। इसमें का बी है। उसके बाद आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि मुगल सम्राट के पतन का कारण क्या था? तो मुगल साम्राज्य का एक जो कि केंद्रीकरण, आर्थिक पतन भी था, औरंगजेब की जो धम्म नीति थी सभी। उसके बाद है नादिर शाह का भारत पर आक्रमण जो है किस वर्ष हुआ था, आपको बताना है। तो इन्होंने जो बच्चों आक्रमण किया था 1739 में। इसमें का डी है। उसके बाद है कि बक्सर के युद्ध में कौन सा मुगल सम्राट अंग्रेजों से परास्त हुआ था, आपको बताना है। तो कौन बच्चों परास्त हुआ था? तो आलम शाह, जो कि शाह आलम हुए थे। इसमें का लगाइएगा सी। ठीक है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था बच्चों, ये जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। उसके बाद है कि प्लासी की युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, आपको ये बताना है। तो उस समय बच्चों आलमगीर द्वितीय था। इसमें का पहला। फिर है कि अकबर के समय प्रांतों की संख्या बच्चों कितनी थी? तो 15 प्रांत थे। इसमें का बी है। फिर है कि राजा तोडरमल ये थे, ये क्या थे बच्चों? तो कहोगे अकबर के राजस्व मंत्री थे। इसमें का बी है। फिर है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किसने चलवाया था, आपको ये बताना है। तो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। इसमें का सी होगा। फिर है कि मीर बख्शी किस विभाग को संभालता था? तो सेना को संभालता था। इसमें का पहला। फिर है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन। इसमें का सी है। फिर निम्नलिखित में सूफी सिलसिलों में से कौन जो है संगीत विरुद्ध था, आपको बताना है। तो नक्शबंदी जो कि इसके विरुद्ध था। उसके बाद है 38 नंबर कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है बच्चों, आपको बताना। तो कहोगे अजमेर में। 38 नंबर क्वेश्चन अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। फिर है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आपको ये बताना है। शिवाजी के आध्यात्मिक जो बच्चों गुरु थे रामदास जी थे। इसमें का पहला। ठीक है। राजनीतिक गुरु आपके दादा जो कि ये थे। फिर है अगला देखिएगा कि शाइस्ता खान पर किस वर्ष शिवाजी ने जो कि आक्रमण किया था, आपको बताना है। 40 की हम बात करें तो ये किया था 1663 जो कि 63 में। इसमें का बी है कि फिर अगला क्वेश्चन आपका कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी, आपको बताना है। तो पुरंदर की बच्चों जो संधि हुई थी शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। इसमें का पहला। कब बच्चों संधि हुई थी? 11 जून। कब ये संधि हुई थी? 11 जून 1665 को ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 42 नंबर की शिवाजी की शाही अश्व सेना को क्या कहते थे, आपको बताना है। तो शिवाजी के जो शाही अश्व जो सेना थी बच्चों,
इसको जो है बरगीर के नाम से जाना जाता था। इसमें का बी ऑप्शन। उसके बाद है कि शिवाजी के राजस्व का क्या नाम था, आपको बताना है। तो इतिहास में हमको शिवाजी, महाराणा प्रताप जी, तो इन सब चीज़ों के बारे में, लक्ष्मीबाई जी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो कि हमारे भारतीय हैं, ना कि मुगलों के बारे में जो कि आकर के हमारे देश पर आक्रमण किए, इसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसे मुगलों का इतिहास हमारे इतिहास से हटना चाहिए। ठीक है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ कि शिवाजी के राज्य का स्वरूप क्या था, तो कहोगे राजतंत्र था। इसमें का बी ऑप्शन भी पानीपत का बच्चों तृतीय युद्ध हुआ था। देखो पानीपत के जो युद्ध हुए थे बच्चों, पानीपत के 3 आपके युद्ध हुए थे। अब इसमें तीनों युद्ध पूछ सकता है कोई ना कोई, जो कि पूछा जा सकता है 3 इसके युद्ध। पहला जो युद्ध हुआ था, ठीक है, पहला जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1526 में। ठीक है। किसके किसके मध्य हुआ था बच्चों, ये हुआ था बाबर के मध्य और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और जो है लोदी के मध्य ये पहला युद्ध हुआ था। दूसरा भी जो युद्ध हुआ ये हुआ था 1556 में। 1556 में ये युद्ध हुआ था बच्चों अकबर की सेना और हेमू के बीच में। ये हुआ था युद्ध अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। तीसरा भी युद्ध हुआ था जो कि पानीपत का 1761 में। ठीक, ये किसके किसके मध्य हुआ था, ये बच्चों मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान की सेना थी जिनके बीच युद्ध हुआ था। तो ये बच्चों 3 युद्ध हुए थे। इसमें तीसरा युद्ध बच्चों पूछ रहा कब हुआ था, तो 1761 में। ठीक है, तो कब हुआ था बच्चों, तो कहोगे 1761 में। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदू पादशाही की स्थापना किसने की थी, आपको ही बताना है। तो बाजीराव प्रथम जी इसमें का पहला। उसके बाद है कि पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन द्वीपों पर किसने जो कब्जा किया था, आपको ये बताना है। तो बाजीराव प्रथम ने, इसमें का सी है। फिर आपका 47 नंबर आपका क्वेश्चन कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो किसको कहा जाता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो जो कि बालाजी विश्वनाथ जी को, इसमें का पहला। 47 का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला है। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि पानीपत का बच्चों तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, मैंने अभी आपको बताए थे तीनों के तीनों युद्ध। तीसरा बच्चों जो युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इसमें का डी कब हुआ था, 1761 को। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ था। इसमें बच्चों क्या है, अफगान जो शासक जो कि अहमद शाह अब्दाली थे, इनकी बच्चों इसमें जीत हुई थी, मराठा सेना जो कि हार गई थी। अगला देखिएगा कि पालखेड़ का युद्ध जो है कब लड़ा गया था, आपको बताना है। 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये बच्चों युद्ध हुआ था 28 फरवरी 1728 को। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन कि किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था, आपको ये बताना है। तो किसके समय हुआ था, ठीक है, तो किसके किसके मध्य हुआ था ये, मतलब जो है किसके जो है इस समय में हुआ था। 50 नंबर की यदि हम बात करें तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का पहला बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर जो है आरोपित किया था, आपको बताना है। तो जजिया कर बच्चों जो आरोपित किया था ब्राह्मणों पर, ठीक है, वो किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें का डी। बच्चों जितने भी भारत में आक्रमणकारी आए, मुगल आए, तो इन्होंने क्या किया, चूंकि इनकी आबादी बहुत कम थी, ये लोग व्यापार करने के लिए आए, तो सबसे पहले इन्होंने जो है कुछ राज्यों को जीता। वहाँ पर जब राजा बने तो इनकी जो कि इनके धर्म के लोगों की संख्या कम थी, तो इनको पता था कि हम जो है हमारे यदि धर्म के लोग होंगे तो हम इस देश पर विजय कर पाएंगे। तो इन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया था, इन्होंने ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए जिससे जो है धर्म परिवर्तन को काफ़ी जो है बढ़ावा मिला। जैसे कि जजिया कर लगाया, ताकि जो गरीब जो वर्ग है हिंदू, वो जो कि
हमारे जो कि धर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जजिया कर जो होता था ये गैर जो कि मुसलमानों को देना पड़ता था। गैर मुसलमान मतलब जो है जो मुसलमान नहीं है, मतलब हिंदू। तो हिंदू के लिए टैक्स था अपने देवी देवताओं को पूजने के लिए। तो जो लोग अपने देवी देवताओं को पूजने, जो कि उसकी आराधना करते थे, पूजा करते थे, तो उनको उस समय टैक्स देना पड़ता था। मुगल साम्राज्य मतलब जो भी इसको टैक्स लगाए थे। तो जिसके कारण जो गरीब वर्ग जो था, तो वे इसी कारण जो है इस धर्म को जो है परिवर्तित कर लिए थे, इस्लाम में चले गए थे। नहीं तो इतने लोग जो कि मुगल जो कि इतने लोग नहीं आए थे इतनी आबादी में, क्या करके यहाँ इतनी जल्दी जो कि इतनी आबादी को बढ़ा लिए हैं। ठीक है। तो यहाँ के लोगों को ही कन्वर्ट किया था। यही आज नतीजा है जो कि पाकिस्तान जो बना है, सारे के सारे कन्वर्टेड ही हैं। और देश में रहने वाले जितने भी हैं मुस्लिम, सारे के सारे कन्वर्टेड हैं, क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं सभी के सभी हिंदू ही हैं। ठीक है, सभी के सभी हिंदू ही थे। अगला देखिएगा, ये ब्राह्मणों पर जो जजिया टैक्स लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 51 का जो राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का डी। फिर है कि तोजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है, आपको ये बताना है। तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, इसमें का सी। ठीक है, ये तोजू के जो बाबरी है बच्चों, जिसे बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है। इसको बच्चों जो है बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, चलेगा। अगला देखिएगा कि चौसा का युद्ध बच्चों कब हुआ था, आपको ये बताना है। ये युद्ध हुआ था 1539 को। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, तो कहोगे हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और शेर शाह सूरी की जो है इसमें जीत हुई थी। ठीक है, किसकी जीत हुई थी, शेर शाह सूरी की। अगला देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था, तो सीरी का किला ये भी करवाया था। जमात खाना मस्जिद और जो है अलाई दरवाजा, ये सभी निर्माण करवाए थे, इसमें का डी। फिर है कि सड़क आजाम मतलब जो है वर्तमान जो कि ग्रैंड ट्रंक जो रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, इसमें का पहला। उसके बाद है कि सप्ताह के 7 दिन 7 तरह के पोशाक कौन पहनता था, कपड़े कौन पहनता था 7 दिन, तो हुमायूं पहनता था, इसमें का डी। उसके बाद है मुबैयान मुबैयान नामक जो एक विशेष पद्म शैली का जन्मदाता कौन था, आपको ये बताना है। इसका जो जन्मदाता था बाबर था, इसमें का पहला। क्योंकि बच्चों मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने फारसी काव्य के लिए मुबैयान नामक एक जो कि गद्य शैली जो है विकसित की थी। उसके बाद है कि हुमायूं का अर्थ क्या होता है, आपको बताना, तो कहोगे भाग्यशाली। फिर है 61 नंबर क्वेश्चन कि बैरम खां द्वारा अकबर का जो है सिंह सनारोहण कहाँ किया गया था। देखो, सिंह सनारोहण का मतलब बच्चों होता है कि गद्दी पर बैठाना, मतलब जो है वैसे भी कह सकते हो, इसका मतलब होता है राज अभिषेक। तो बैरम खां के द्वारा अकबर का राज अभिषेक कहाँ किया गया था, तो कालानौर में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1556 में। उसके बाद है कि तीर्थ यात्रा कर को पुनः किसने जो प्रारंभ किया था, आपको बताना है। इसको बच्चों प्रारंभ किया था औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब ने ऐसे ऐसे टैक्स ही लगाए थे। फिर देखिएगा कि अकबर ने पारसी धर्म के सिद्धांतों का ज्ञान किससे प्राप्त किया था, आपको ये बताना है। तो ये जो है दस्तूर मेहरड़ी राणा से, इसमें का पहला। फिर है कि अकबर का जन्म किस दिन हुआ था, तो रविवार को हुआ था अकबर का जन्म। ठीक है, कब हुआ था, रविवार को हुआ था 1542, जो कि अमरकोट में। फिर है कि जहांगीर ने किस दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी थी, आपको बताना है। तो इन्होंने जो बच्चों रोक लगाई थी रविवार और जो गुरुवार, इसमें का सी है। उसके बाद है इस पर रोक क्यों लगाई थी बच्चों, तो इसका भी एक कारण था जहांगीर ने। देखो, रविवार जो दिन था, ठीक है, रविवार को जो कि इनके जो अपने पिता अकबर के को जो है जन्मदिन था, इसलिए इस पर रोक लगाई थी। और गुरुवार जो था बच्चों, इस दिन इनका राजाभिषेक हुआ था। अगला देखिएगा कि नूर जहां का वास्तविक नाम क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो मेहरुनिसा है, इसमें का राइट आपका बी होगा। ठीक है,
जहांगीर से विवाह करने से पहले इनका जो नाम था बच्चों, ठीक है, नूरजहां का मेहरुनिसा था। विवाह के बाद जहांगीर ने उन्हें नूर महल के बाद नूरजहां विश्व की ज्योति के नाम से जो उपाधि दी थी। उसके बाद है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 65 की यदि हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी बच्चों कालिंजर में हुई थी। इसमें का राइट आपका सी है। कब मृत्यु हुई थी? 1545 को। उसके बाद आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्थानांतरित किया गया था? आपको बताना है। तो शाहजहां के शासनकाल में। इसमें का सी ऑप्शन। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है किसने चहलगानी दल को नष्ट किया था? चहलगानी दल को किसने नष्ट किया था? तो बलबन ने नष्ट किया था। चहलगानी जो था बच्चों, ये 40 जो है सरदारों का ये दल था। चहलगानी जो बच्चों था ये 40 सरदारों का दल था, ठीक है। उसके बाद है कि जजिया क्या था बच्चों? जजिया एक धार्मिक कर था। धार्मिक कर इसलिए था क्योंकि ये हिंदुओं पर लगाया गया था, क्योंकि ये हिंदू थे इसलिए। जो लोग मुस्लिम थे उस पर एक कर नहीं लगा हुआ था, ये एक धार्मिक कर था। केवल हिंदुओं को जो है परेशान करने के लिए, अब अपना धर्म बदलने के लिए टैक्स लगाया गया था। अगला देखिएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध का विजेता कौन था? आपको बताना है। देखो पानीपत के जो युद्ध हुए बच्चों, 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध बच्चों पानीपत का हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के मध्य, ठीक है, जिससे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ बच्चों अकबर और जो हेमू के मध्य, ठीक है। तो इसमें प्रथम युद्ध के जो विजेता कौन थे? तो प्रथम जो युद्ध था बच्चों, इसमें जो जीत हुई थी बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। इसमें का पहला, इसमें लोदी जो हारे थे। और ये युद्ध जो हुआ था बच्चों 1526 में। उसके बाद है आपका 70 नंबर के औरंगजेब ने शाहजहां को किस कारागार में रखा था? आपको बताना। देखो औरंगजेब जो था बच्चों, ये शाहजहां का पिता था, ठीक है। अपने ही पिता को जो है बंदी बना कर रखा था। कहाँ रखा था? तो आगरा में, ठीक है। आगरा के जो है में इसको रखा था, आगरा में इसको कैद किया था। और उसको जो है ना तो सही से खाना पीना देता था, जबकि इसका पिता ही था तब भी। इसमें का सी ऑप्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे, किसने जो है जो कि उत्तराधिकारी के युद्ध में विजयी होने के बाद जो औरंगजेब था, ये बच्चों 1658 को अपने पिता जो कि शाहजहां को बंदी बना लिया था इसने। उसके बाद आपका कि निम्न में से कौन मुगल जो है बादशाह कुशल वीणा वादक था? आपको बताना है। तो औरंगजेब था। इसमें का सी है। फिर सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। इसमें का बच्चों पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि निम्नलिखित में से जो है किस राजपूत राज्य के शासक ने सबसे पहले मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया था? आपको बताना है। तो आमेर ने किया था। इसमें का बी। उसके बाद है दीन ए इलाही का संस्थापक कौन है? आपको ये बताना। तो अकबर है। इसमें का सी है। फिर औरंगजेब के द्वारा किए गए जिहाद का अर्थ क्या है बच्चों? आपको बताना है। देखो औरंगजेब जो भी आए तो इनका जो मेन बच्चों मकसद था, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब बच्चों एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और इसका उद्देश्य था कि दारुल हर्ब का मतलब होता है बच्चों कि काफिरों का देश। मतलब जो वहां से मुगल आए तो भारत को जितने भी हिंदू थे ये काफिरों का देश उसको मानते थे। फिर जो है दारुल इस्लाम, मतलब जो है यानी इस्लाम का देश में इसको बदलना चाहते थे, भारत को इस्लामीकरण करना चाहते थे, ठीक है। तो इनके जिहाद का अर्थ था कि दारुल इस्लाम मतलब जो है भारत को इस्लाम में कन्वर्ट करना, इसको मतलब जो है इस्लाम धर्म में बदलना इनका मेन मकसद था। और काफ़ी मकसद में जो कि कामयाब भी हुए, करोड़ों लोगों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया।
यही आज नतीजा है कि जो पाकिस्तान बना, अफगानिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ये सब इन्हीं लोगों के कारण जो है बन पाया, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो है धर्म परिवर्तन इन्होंने करवाया। और इतनी जल्दी इतने बच्चे थोड़े ये लोग पैदा कर लिए हैं कि इतनी आबादी हो गई थी। इनका मेन जो है जो फोकस रहा सबसे ज़्यादा, जो आबादी इन्होंने बढ़ाया धर्म परिवर्तन करवा के, ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए थे, तो हिंदू जबरन जो कि मजबूर हो गया, इसके कारण जो है धर्म परिवर्तन कर लिया था। और सोचने वाली बात है, जिन्ना जिसको जो कि कह सकते हो, जिसने पाकिस्तान की मांग की थी, जिन्ना जिन्ना भैया खुद ही एक हिंदू था, उसके पिता जो कि पारसी थे वे भी हिंदू थे, लेकिन आज देखो उसी ने जो धर्म परिवर्तन कराया, जो है पाकिस्तान भी बना डाला। तो ये लोग जो है पहले हिंदू ही थे, लेकिन अब मुगलों के ऐसे ऐसी मानसिकता छोड़ गए हैं मुसलमानों के अंदर, जो कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। अगला देखिएगा, जो कि आपका 76 नंबर क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, आपको ये बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, मुगल वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसमें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो एक मस्जिद है, इसमें का पहला है, इसमें का पहला है। और जो ये मस्जिद है 2.5 दिन का, किसने इसका निर्माण करवाया था, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद है तबाकत नसीरी के लेखक कौन थे, 78 की हम बात करें, इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज, जो कि इनका इसमें का सी उड़ता राइट होगा। उसके बाद है कि पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी किसके बीच हुई थी, तो पानीपत की मैंने तीनों लड़ाई मैंने आपको बताई थी। पहली लड़ाई बच्चों इब्राहिम लोदी को हराकर जो कि बाबर ने नींव रखी थी। तो पहली जो लड़ाई हुई थी बच्चों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी, कब हुई थी, 1526 को। तो तीनों बच्चों पानीपत के युद्ध आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में जरूर ये पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली पर किसकी जो है स्थापना हुई थी, किस वंश की, आपको बताना है। तो दिल्ली पर जो स्थापना हुई थी सैयद वंश की, इसमें का राइट आपका बी है। फिर एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था, तो एकता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने जो कि इसको प्रारंभ किया था, ठीक है। फिर है कि रजिया सुल्तान बच्चों शासिका बनी थी, तो कब बनी थी, तो 1236 से 40 के बीच में, इसमें का डी, ठीक है। ये बच्चों इल्तुतमिश की पुत्री थी, अपनी योग्यता पर के कारण से सिंहासन पर बैठी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा देवत्व का अंश होता है, ये बच्चों किसने कहा था, आपको बताना है। तो ये जो कहा था बलबन ने कहा था, इसमें का बी है। आगरा शहर बच्चों किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने, इसमें का डी। उसके बाद है कि बीजक बच्चों किसकी रचना है, तो ये रचना कबीरदास जी की है, सभी को पता होगा कबीरदास जी की बहुत सारी रचनाएं, जैसे कि साखी, सबद, रामायणी, ये भी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद है कि रामानंद किस शिष्य कौन थे, आपको बताना है। देखो रामानंद जो थे इनके करीब करीब जो है 12 मुख्य इनके शिष्य थे, जिसमें रैदास, कबीर, ये सभी लोग हैं, धन्ना पीपा वगैरह। फिर है कि पिटरा डिवरा शब्द किसकी ओर जो है निर्देश ये करता है, आपको बताना है। तो पच्चीकारी के मत की ओर, पच्चीकारी क्या है बच्चों, ठीक है। पच्चीकारी जो है पत्थर पर की जाने वाली एक सजावट है, ठीक है। अगला देखिएगा कि महाकवि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे, आपको बताना है। तो ये बच्चों अकबर के थे, इसमें का सी है। फिर स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी, 89 की यदि हम बात करें, स्वर्ण मंदिर की नींव जो रखी थी गुरु अर्जुन देव ने, इसमें का बी, इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा, 89 का बी है। फिर 90 नंबर क्वेश्चन की अष्ट प्रधान एक मंत्री परिषद थी, तो किसकी थी बच्चों, तो मराठा सम्राट की थी, इसमें का राइट आपका बच्चों हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि मराठा जो सम्राट थे मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने अपने प्रशासन की सहायता और सलाह के लिए इसको जो है गठित किया था। अगला देखिएगा, हुमायूं जो है जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाकर ही जो है उसकी मृत्यु हुई, ये बच्चों कथन किसका है, तो ये जो कथन है बच्चों लेनपोल का है, इसमें का पहला, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनेगा।
उसके बाद है कि 12 अध्यादेश किसने जारी किया था। 92 की बात करें तो जहांगीर ने, इसमें का सी है। फिर बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद बच्चों वेबरिज ने किया था, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि सुलह ए कुल की नीति का पालन किस मुगल सम्राट ने किया था। 94 की बात करें तो कहोगे अकबर ने। चलिए अगला फिर आपका क्वेश्चन है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी थे, इसमें का बी हो जाएगा। और जो बहलोल लोधी था बच्चों, बहलोल लोधी ये प्रथम शासक था। ये जो बहलोल लोधी था बच्चों प्रथम ही शासक था, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो था ये कह सकते हो अंतिम शासक था। और जो सिकंदर लोधी थे, ठीक है, क्योंकि लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, क्योंकि आगरा जिसने जो बसाया था। उसके बाद आपका कि दिल्ली के किस जो है सुल्तान को उसकी उदारता के कारण जो है लाख बख्श कहा जाता है। तो लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि दीवान इंसा किस विभाग को संभालता था, आपको ये बताना है। तो ये जो है शाही पत्राचार को, इसमें का डी होगा। फिर सिकंदर लोधी ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था 1504 में, तो आगरा को बनाया था, इसमें का। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन कि किस जो है तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जो है जारी किए थे, आपको ये बताना है। तो ये जो है इल्तुतमिश ने किया था, इसमें का राइट आपका बी होगा। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण लागू जो है करने वाला पहला सुल्तान कौन था, आपको बताना है। तो बाजार नियंत्रण जो लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसमें का बी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, इनको देख के जाइएगा। और भी बहुत सारे मैंने मॉडल पेपर सोल्व किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। और पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर इस नंबर पे आपको जो कि सेंड कर देना है, भेज देना है, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा और अदर विश्वविद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।